जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर पे 9 दिनों के लिए आप दीप प्रज्वलित के साथ साथ कलश स्थापना घर पे किए हैं, तो आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त हवन विधि आपको मैं बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप बिना पंडित के भी अपने घर पे आप बहुत ही सरल विधि के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से हवन कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि व्यस्तता के कारण से कभी कभी हमें पंडित नहीं मिल पाती, तो उस स्थिति में हमें स्वतः ही खुद से ही हमको हवन करनी पड़ती है। तो हवन करने की आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको वैदिक पद्धति के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं कि अपने घर पे आप कैसे हवन कर पाएंगे। साथ ही हवन करने के लिए आपको क्या क्या पूजन सामग्रियां पहले से आपको एकत्र करके रख लेनी है, इनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, ताकि आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल विधि के माध्यम से अपने घर पे हवन कर सके। तो दोस्तों, हवन करने के पूर्व सबसे पहले कुछ सामग्रियों को पहले से आप एकत्र करके रख लेंगे। जैसे सूखी आम की लकड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर के ला लेंगे। उसके बाद आपके पास पूर्णाहुति करने के लिए आपके पास सूखा नारियल होनी चाहिए। साथ ही हवन सामग्री मार्केट से भी आप खरीद करके ले आएंगे, जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ रुई बत्ती होनी, साथ ही 1 कप घी। उसके साथ ही साथ घर से कुछ सामग्रियाँ जैसे गंगा जल हो गया, साथ में आपका पीला चावल हो गया, फूल हो गया, दूबी हो गया। ये सब सामग्रियाँ आप हवन आरंभ करने के पूर्व एकत्र करके रख लेंगे। वो सभी पूजा स्थल पे आप रख लेंगे। उसके साथ ही साथ आपको हवन कुंड भी आपको बना लेनी है। हवन कुंड आप देख लेंगे अपने हिसाब से कि किसमें आप हवन करने वाले हैं। तो ये तैयारियां आप पहले से करके रख लेंगे। साथ ही आपको पूजन के लिए खीर बनाना अनिवार्य है, तो पूजन के लिए आप खीर जरूर से बना लेंगे। साथ ही पूजन के अंत में आप 9 कन्या भोग जरूर से आप कराएंगे। 9 कन्या भोग करा करके दान दक्षिणा दे करके आप अपने जो 9 दिवसीय साधना है उनको आप पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यज्ञ विधि आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप माता रानी में आप के सम्मुख सबसे पहले आप प्रार्थना करते हुए दीपक और अगरबत्ती जला लेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर आप माता रानी की आप 9 दिवसीय साधना अनुष्ठान को पूर्ण करने वाले, पूर्णाहुति करने वाले, माता रानी उसे पूर्ण करे, इस भाव के साथ, इस कामना के साथ आपको दीपक और अगरबत्ती आपको जलाने दी है। उसके साथ ही साथ घर के प्रत्येक सदस्य के बैठने के लिए आप जगह व्यवस्थित कर लेंगे। साथ ही यदि आपकी शादी हो गई है तो आप जोड़ा के साथ बैठ करके पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही आपको स्वाहा आहुति डालने के लिए काष्ठ पात्र की ज़रूरत होगी, तो काष्ठ पात्र नहीं होगी तो आप चम्मच के माध्यम से आप आहुति समर्पित कर पाएंगे। तो दीपक अगरबत्ती जलाने के बाद आप सबसे पहले पूजन आरंभ करने के पूर्व पहले पवित्रीकरण करेंगे, क्योंकि भगवान के पूजन योग्य बनने के पूर्व सबसे पहले सबको पवित्र होना पड़ता है। तो पवित्रीकरण के लिए आप गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के माध्यम से आपको पवित्रीकरण आपको कर लेनी है। भाव रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। उसके बाद आपको बारी बारी से भगवान कलश में, गौरी गणेश में, माँ दुर्गा में, नवग्रह में, सभी में आपको दीपक, अगरबत्ती, धूप ये आपको पूरे समर्पित आपको करते जाना है। उसके पश्चात आप हवन करने के लिए आप जितने भी लकड़ियाँ आप ला करके रखे रहेंगे सबको पास में ले आएंगे। साथ ही हवन कुंड में उनको आप अच्छे से जमा करके रख लेंगे। हवन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले यज्ञ देव की पुनः धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से आप पूजन कर लेंगे। उसके पश्चात आप अग्नि स्थापन के लिए आप जो रुई बत्ती होगी उनको आप अच्छे से घी में डुबा लेंगे। घी में डुबाने के बाद उसमें आप कपूर डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद चम्मच के माध्यम से आपको जला करके अग्नि प्रज्वलित करनी है। ओम अग्नाय नमः स्वाहा आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि, इस भाव के साथ आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद पुनः यज्ञ देव को आप धूप दीप नैवेद्य आप समर्पित कर लेंगे। उसके पश्चात आप समस्त देव प्रतिमाओं के नाम से आपको आहुति समर्पित करनी है। तो सबसे पहले आप 5 देवताओं को आहुति समर्पित करेंगे, तो केवल घृत की आहुति आपको समर्पित करनी है। जैसे ओम प्रजापतिये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा। इस तरह आपको 5 या 7 आहुति आपको केवल घृत की मंत्र बोलते हुए आपको समर्पित आपको कर लेनी है। उसके साथ ही साथ आप जितने भी देव प्रतिमाओं के नाम आपको पता है, या तो फिर आप हवन करने के पूर्व आप समस्त देव प्रतिमाओं का नाम आप एक कॉपी में लिख करके रख लेंगे। उन सभी भगवान के नाम से आपको आहुति आपको बारी बारी से समर्पित करते जाना है। साथ ही जैसे ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिदेवाय नमः स्वाहा, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा,
स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, शीतलाय नमः स्वाहा, दिव्याय नमः स्वाहा। इस तरह से आपको प्रत्येक देव प्रतिमाओं के नाम से आपको आहुति आपको समर्पित करनी है। साथ ही माँ दुर्गा के नाम से आपको 24 बार या 51 बार या 108 बार आपको आहुति समर्पित करनी है। ध्यान रखेंगे, जो मुख्य यजमान होंगे केवल घृत की आहुति समर्पित करेंगे चम्मच के माध्यम से। उसके बाद जो घर के जितने भी सदस्य होंगे वो हवन सामग्री जो आप ला करके रखे रहेंगे उनके माध्यम से आहुति समर्पित करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे, जो हवन कुंड के पास में बैठेंगे वही आहुति समर्पित करेंगे। साथ ही जो दूर में रहेंगे उनके लिए आप आहुति डालने के लिए अलग से व्यवस्था करके रख लेंगे। उसके बाद यज्ञ होने के बाद अब यज्ञ कुंड में आप सभी आहुति को आप समर्पित कर लेंगे। उसके बाद भगवान महाकाल के नाम से आपको 5 या 7 बार महामृत्युंजय मंत्र आहुति आपको समर्पित कर लेनी है। उसके बाद आपको 3 या 5 बार गायत्री मंत्र आहुति भी आपको समर्पित करनी है पूरे विश्व कल्याण के लिए। उसके बाद आहुति पूरी समर्पित कर लेने के बाद आप सृष्टिकृत होम समर्पित करेंगे। तो सृष्टिकृत होम में मिष्ठान आप समर्पित करेंगे। तो खीर जो आप बनाए रहेंगे उनकी आहुति आपको समर्पित करनी है। भाव ये है कि आहुति डालने में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो उनको पूर्ण करने के लिए प्रायश्चित होम, सृष्टिकृत होम मिष्ठान के रूप में समर्पित करी जाती है। तो आपको सृष्टिकृत होम समर्पित करनी है भगवान यज्ञ को। उसके बाद अंत में आपको पूर्णाहुति करनी है। तो पूर्णाहुति के लिए आप सूखा नारियल ला करके रखे रहेंगे। तो सूखा नारियल जो यजमान होंगे वो लेकर के खड़े हो जाएंगे। साथ ही घर के जितने भी सदस्य हैं वे भी हाथ में जो हवन सामग्री हैं उनको लेकर के खड़े हो जाएंगे और सभी पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाद्रवि परापते सुपूर्णा पुनरापते वैष्णव विकीर्णा वा स्मूर्जाग्वं स्वाहा ओम सर्वमयि पूर्णाग्वं स्वाहा। तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए आप पूर्णाहुति आप समर्पित कर लेंगे। उसके बाद आप आरती करेंगे निराजनम। तो माता रानी की आरती आप जैसे प्रतिदिन किया करते थे वैसे ही आपको श्रद्धापूर्वक माता रानी की आपको आरती करनी है। उसके उपरांत आरती होने के बाद कर्पूर गौरम करने के बाद 3 परिक्रमा लेने के बाद सबको आरती दिखा देंगे। उसके पश्चात आप क्षमा प्रार्थना करेंगे हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के। आप 9 दिनों के लिए जो अनुष्ठान किए हैं, साधना किए हैं, धूप दीप नैवेद्य माता रानी की आरती की है, यज्ञ किए हैं, उसमें त्रुटि रह गई हो और साथ ही त्रुटि होना स्वाभाविक है तो माता रानी से आप क्षमा याचना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम आवाहनम ना जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। इस भाव के साथ आपको माता रानी से क्षमा याचना करते हुए आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद माता रानी को पुष्पांजलि समर्पित करनी है। अंतिम भाव भरी विदाई के रूप में माता रानी को फूल समर्पित करनी है। उसके बाद आप शांति पाठ करेंगे। तो शांति पाठ करने के लिए जो मुख्य कलश जो आप रखे रहेंगे उस कलश के जल से आपको शांति पाठ करनी है, क्योंकि उस कलश के जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान हैं। तो उस जल के माध्यम से आपको घर के कोने कोने में आपको जल का विसिंचन करना है। जल का विसिंचन करने के बाद बचा हुआ जल को आप, यदि रविवार का दिन नहीं होगा तो आप तुलसी चौरा में आप जल को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए आप समर्पित करेंगे। साथ ही 3 परिक्रमा जरूर से कर लेंगे। ओम यानी गानी जप पानी ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। उसके बाद आप अंत में करेंगे विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए पीला चावल हाथ में ले लेंगे। पीला चावल का छिड़काव करते हुए माता रानी की आप विसर्जन करेंगे, यज्ञ भगवान की आप विसर्जन करेंगे। जितने भी देव प्रतिमाओं का आप प्रथम दिवस आप आमंत्रित किए थे सभी देव प्रतिमाओं को अंतिम भाव भरी विदाई उन सबका विसर्जन करेंगे। भाव ये रखेंगे कि समस्त देव प्रतिमाएं हमारे बीच से अपने धाम वापस जा रहे हैं। साथ ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी देव अनुग्रह हमको बार बार मिलता रहे। ओम गच्छतोम भगवान अग्नि स्वस्थाने कुंड मध्यतः हूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सूर्य श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादयो देवः तत्र गच्छ हुतासन। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकीं इष्टकाम समर्थार्थम पुनराग मनाय च। इस भाव के साथ आपको विसर्जन करनी है। उसके पश्चात जो आप नौकन्या भोज के लिए आप माता रानी के प्रतीक के रूप में आप जितने भी नौकन्याएँ आप घर में लेकर के आए रहेंगे उन सब का आप अच्छे से विधिवत उन सब का चरण धुला करके आप चरण धुली लेकर के उन सभी माताओं का आप अच्छे से भोजन करा करके दान करके दक्षिणा दे करके आप अपना जो 9 दिवसीय जो अनुष्ठान है उनको आप
माता रानी की आशीर्वाद लेकर के आप संपन्न करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आप नवकन्या भोज के लिए आप छोटी-छोटी जो बच्ची होती है उनको लेकर के आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन सब का मन बहुत ही पवित्र होता है। तो उन सभी छोटी-छोटी कन्याओं को लेकर के नवकन्या के रूप में उन सभी की पूजन करके अपने 9 दिवसीय जो नवरात्र साधना है उनको पूर्ण करेंगे। तो इस भाव के साथ आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से अपनी नवरात्र पूर्ण होती है आप यज्ञ विधि आप संपन्न कर पाएंगे बिना पंडित का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई वीडियो और नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।